जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास से आप लोग डरते हो, किसी भी क्लास में हो आप, चाहे 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, समास आपको समझ में नहीं आता, समास से आप लोग डरते हो। समास कैसे मतलब पता लगाएंगे कौन सा समास है? तो आज के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। समझ लो एक पुड़िया ऐसे बनाओगे, ऐसे खा जाओगे, ठीक है। उसके बाद समास कभी भूलेगा ही नहीं, कभी भी पूरी लाइफ में भूलने वाला है या नहीं। पूरे ट्रिक के साथ और छोटे से वीडियो 5 से 7 मिनट की वीडियो में पूरा समास एकदम खल्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समास क्या होता है, ध्यान देना। समास होता क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। जैसे दो शब्द मिला दो और उससे क्या एक बढ़िया शब्द बन जाए तो वही समास कहलाता है। और कुछ समास है नहीं, जैसे रोग से मुक्त, तो क्या कहते हैं? रोग मुक्त। तो क्या है? समास है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया ना। तो आ जाओ देखते हैं। समास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? समास होता है 6 प्रकार का। ध्यान देना, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोई तुमसे 7 बोले, 8 बोले, कुछ भी बोले, धड़ाक दे उसको मुंह बंद कर देना, कहते चुप रहो, वहीं पे ज्यादा मत बोलो। समास होता है 6, ठीक है। अब 6 के भी भेद होते हैं, तो उतना ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है। जो आप लोगों का मेन टॉपिक है वही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, फिर होता है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, और कौन सा? बहुब्रीहि समास। यही है मेन 6, ठीक है। अव्ययीभाव, तो इसमें भाव देखना, याद हो जाएगा तुरंत। भाव, किसी के अंदर क्या आ रहा है? भाव आ रहा है। मतलब जैसे कोई है, उसके अंदर क्या आ गया? भाव आ गया। क्या आ गया? भाव आ गया। कैसा भाव? देखना यहाँ पे तत्पुरुष, पुरुष इसमें आ रहा है बेटा, तो पुरुष के अंदर क्या आ गया? भाव आया। भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर। भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर। कर्मधार है, कैसा? कर्म करने का, ठीक है। तो भाव आया पुरुष के अंदर कर्म करने का, मतलब कामों करने का। भाव आया पुरुष के अंदर काम करने का, तो अव्ययी भाव और तत्पुरुष और कर्मधार हो गया। उसके बाद यहाँ पे द्विगु समास। अब अगला गया काम करने, काम करके आ रहा है घर पे, तो मतलब क्या कर रहे हैं? घर वाले दोगलेपन कर रहे हैं, मतलब उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो दोगलेपन हो गया ना। तो द्विगु समास हो गया 4 आपका, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? द्वंद्व समास। जब दोगलेपन करेंगे मतलब क्या होगा? घर में द्वंद्व होगा। द्वंद्व मतलब झगड़ा उगड़ा, तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो आ गया समझ में? भाव आया किसी के अंदर, मतलब भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर, फिर वो कर्म करने चला गया, कर्मधार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घर पे आया, दोगलेपन हो रहा है, उसके बाद द्वंद्व होगा, और जब द्वंद्व होगा तो क्या होगा? यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि क्या होगा? घर की बहू बेटियों के साथ, ठीक है। तो याद कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाव आया तो क्या होगा? अव्ययी भाव, किसके? पुरुष के अंदर, तत्पुरुष, कर्म करने गया, कर्मधारय समास। घर पे आया मतलब दोगलेपन हो रहा है, तो जैसे द्विगु समास। उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब झगड़ा उगड़ा हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। उसके बाद किसके साथ? बहु बेटियों के साथ। बात खत्म। 6 समास याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 6 को हमको पढ़ना है। 6 कैसे पहचानेंगे? कौन सा अव्ययी है? तत्पुरुष कौन सा है? कर्मधारय कौन सा? द्विगु कौन सा? द्वंद्व कौन सा? बहुब्रीहि कौन सा? बस खत्म, और कुछ नहीं। एक मतलब ट्रिक के साथ ऐसे बताएंगे, आप लोग तुरंत याद कर लोगे। आ जाओ देखते हैं। जैसे यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखोगे इसमें क्या है? यथा आ जाए, आ आए, भर आए, अनु आए, निर आए, प्रति आए, प्रय आए। कहीं पे ऐसा दिख रहा है तो आप लोग आंख बंद करके मारो तुरंत अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या करोगे? अव्ययी भाव समास तुरंत लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्रतिदिन, क्या दिख रहा है? प्रतिदिन, तो क्या है? प्रति आए, तो प्रति आ गया, तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आ जन्मा, क्या है? आ जन्मा, आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा, आ जन्मा है ना, तो क्या होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। यथा संभव, तो यहाँ पे देखो बोले हैं ना यथा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट करना ढेर सारा कि ये कौन से समास होते हैं। बहुत सारे अव्ययी भाव के समास के एग्जाम्पल करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ऐसे कहीं पे आ जाए तो आप तुरंत लिखना अव्ययी भाव, बात खत्म, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे आओगे आप लोग तत्पुरुष समास, मतलब पुरुष के अंदर क्या आया था? भाव आया था ना। भाव किसके अंदर आया था? पुरुष के अंदर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या दिख जाए आपको? से दिख जाए, का दिख जाए, की, को, के लिए, में, पर।
ये सब दिख रहे हैं अगर तो डायरेक्ट कुछ नहीं, तत्पुरुष समास, बतिए खत्म, हमारा और आपका कोई व्यवहार नहीं, आप तत्पुरुष और हम बोल दिए, चलो अपने रास्ते, ठीक है। जैसे चिड़ी मार दिया है, मतलब चिड़िया को या चिड़ी को मारने वाला को आ रहा है ना, तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो से है ना, तो रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त मतलब से आ रहा है, डायरेक्ट तत्पुरुष, ठीक है। आप बीती मतलब आप पर बीती, यही होगा ना, आप बीती मतलब आप पर बीती, यहाँ पे पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे पर है, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा, यह भी खल्लास, ठीक है, एकदम जलवा है, जलवा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या है कर्मधारय समास। अब इनको देखो, कर्म करना है भैया, कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म करना है तो कर्मधारय समास, इसका भी ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक होता है, ट्रिकवा देख लो, जहां पे आ जाए क्या है जो या के समान आ जाए, यही सब आ जा रहा है, तो क्या होगा कि कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, है जो आ रहा है नहीं आ रहा, महान है जो पुरुष, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, कर्मधारय समास। आया कि ना आया, आया ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। चरण कमल, तो यहाँ पे के समान आएगा, चरण मतलब कमल के समान, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आओगे आप लोग द्विगु समास। द्विगु में क्या, प्रथम पद क्या हो, इसमें संख्यावाचक हो। द्विगु देखोगे, प्रथम पद क्या हो, इसमें संख्यावाचक हो। जैसे संख्या तो जानते हो ना, 1 2 3 10 20 12 कुछ भी बोलो, ये सब संख्या है ना। तो ऐसे कोई आए तो संख्या आए तो क्या होगा, द्विगु होगा। जैसे देखोगे दोपहर में दुई आवत बनना है, आवत बनना, हाँ। तिरंगा, देखो इसमें 3 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चौराहा आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। नवरात्रि, 9 आ रहा है ना, तो सब क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। उसके बाद आगे आओगे आपका द्वंद्व देखोगे, द्वंद्व तो समझते हो ना, द्वंद्व, ठीक है। तो द्वंद्व समास कौन सा होता है, जिसमें और आए या फिर योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। योजक चिन्ह आ रहा है, आंख बंद करो, फटाफट, कौन सा, द्वंद्व, ठीक है। जैसे नदी नाले, दाना पानी, खरा खोटा, तो नदी और नाले, दाना और पानी, ठीक है, हो जाए खरा खोटा। इस सब में योजक चिन्ह है, तो ये सब क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखोगे बहुब्रीहि समास। जाओगे आगे, सबसे लास्ट में बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ किसी के मतलब नाम पे निकले, जैसे कुछ लिखा हो उसका अर्थ अगर निकालो, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे जाए, थर्ड पर्सन मतलब कोई भी भगवान हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो उसके नाम पे जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसका अर्थ जब जा रहा तीसरे के नाम पे, तो वहां पे होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। जैसे लंबो उदर, दे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, अर्थात गणेश, भगवान गणेश। गंगाधर मतलब गंगाधर, गंगा जिसके सर पे रहती है ना, वही है, अर्थात भगवान शिव, गंगा को धारण करने वाले। घनानंद जैसे कृष्ण हो जाएंगे। दशानंद, 10 है, आनंद जिसके, रावण। तो जैसे तीसरे का नाम व्यक्त हो रहा हो, वहां पे हो जाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।